जीवन में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दान, मदद और सहारा देना सबसे बड़ा पुण्य है। माता पिता से लेकर गुरुओं तक हर कोई यही कहते हैं कि दान करने से कभी कमी नहीं आती, दूसरों की मदद करने से इंसान का दिल साफ होता है और भगवान भी खुश होते हैं। लेकिन हर सत्य के पीछे एक और गहरी परत छुपी होती है। हर किसी की मदद करना हर बार पुण्य ही नहीं होता। कभी कभी किसी गलत व्यक्ति की मदद करना पाप से भी बड़ा पाप बन जाता है। यही शिक्षा एक बूढ़े संत ने अपने शिष्य को दी थी और इस शिक्षा के पीछे 3 ऐसी कहानियां थीं जो किसी की भी आत्मा को हिला सकती थीं। तो दोस्तों, वह शिक्षा कौन सी है, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बोधि थिंग्स ए बाय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो दोस्तों, चलिए समय को ना दबाते हुए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़े संत रहते थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अनुभव की गहराई। लोग उन्हें दूर दूर से मिलने आते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था उनके पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा, बाबा, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, पर कल रात मेरे मन में एक सवाल आया, क्या सचमुच हर किसी की मदद करनी चाहिए? क्या इसमें कोई अपवाद नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सबसे कठिन सवाल है। दुनिया में हर किसी की मदद पुण्य नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करना, उन्हें सहारा देना, उनकी राह आसान करना, दरअसल उनके पाप को बढ़ावा देना होता है। और याद रखना, पाप में सहयोग करना खुद पाप करने से भी बड़ा अपराध है। अर्जुन हैरान होकर बोला, बाबा, कौन है वो लोग? संत ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी तुम्हें एक सच्चाई बताएगी और जब तुम तीनों सच्चाइयां समझ जाओगे तो जान जाओगे कि किन 3 लोगों की मदद करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। संत ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में हरिराम नाम का आदमी रहता था। मेहनती किसान था, खेत बाड़ी करता, बच्चों को पढ़ाता और पत्नी का ख्याल रखता। उसकी एक ही बुरी आदत थी, शराब। धीरे धीरे शराब उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। एक दिन उसकी जेब खाली थी, लेकिन शराब की तलब बढ़ी हुई थी। उसने पड़ोसी से पैसे मांगे। पड़ोसी को लगा, गरीब है, बच्चे हैं, मदद कर देनी चाहिए। उसने बिना सोचे उसे पैसे दे दिए। हरिराम ने उन पैसों से शराब खरीदी। रात को घर आया, नशे में धुत और बच्चों को पीटा। पत्नी का सिर फोड़ दिया। बच्चों ने रात भूखे काटी और औरत खून से लथपथ पड़ी रही। सुबह जब लोगों को यह खबर लगी, तब समझ आया कि पड़ोसी ने मदद करके पुण्य नहीं किया, बल्कि पाप किया, क्योंकि उसकी मदद ने एक घर को बर्बाद कर दिया। संत बोले, अर्जुन, याद रखना, शराबी, जुआरी और नशेड़ी की मदद कभी मत करना, क्योंकि उनकी मदद करना मतलब उनके पाप में साझेदार बनना। अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे खाना खिला दो, पानी पिला दो, पर पैसा कभी मत देना, क्योंकि वो पैसा सीधे जहर बनेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, सही कहा बाबा, मैंने भी देखा है कि कई बार लोग नशे के लिए भीख तक मांगते हैं। उस समय लगता है कि मदद कर रहे हैं, पर असल में पाप ही कर रहे होते हैं। संत ने दूसरी कहानी शुरू की। एक नगर में एक आदमी था। उसका नाम था विक्रम। वह बाहर से बहुत धर्मात्मा दिखता था। मंदिर जाता, लोगों को प्रवचन सुनाता और गरीबों की मदद करने की बातें करता। लेकिन असल में वह बहुत चालाक और कपटी था। वह गांव के लोगों से उधार लेता, बहाने बनाता और कभी लौटाता नहीं। लोगों को झूठे सपनों में फंसाकर उनका धन ठग लेता। एक दिन वह नगर के ही एक सज्जन से मिला। उसने कहा, भाई, मैं धर्म का बड़ा काम करने जा रहा हूं। गरीबों की मदद करनी है, मंदिर बनवाना है, मुझे कुछ धन दो। सज्जन ने सोचा, मंदिर बनवाना है, गरीबों की मदद करनी है, यह तो पुण्य का काम है। उसने विक्रम को पैसा दे दिया, लेकिन असलियत यह थी कि विक्रम ने उस पैसे से जुआ खेला, विलासिता में खर्च किया और कई और लोगों को ठग लिया। कुछ समय बाद नगरवासी उस सज्जन के पास आए और बोले, तुमने उस पापी को धन क्यों दिया? अगर तुम उसे सहयोग न करते तो वह इतना बड़ा नहीं बन पाता। तुम्हारी मदद ने उसके पापों को बढ़ाया। संत बोले, अर्जुन, ऐसे कपटी, झूठे और अधर्मी लोगों की मदद करना भी पाप है, क्योंकि उनकी मदद करके तुम उनके अन्याय को बल देते हो। याद रखो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले की मदद करो, लेकिन असत्य को कभी सहारा मत दो। अर्जुन सोच में पड़ गया और बोला, बाबा, अब समझ आ रहा है कि क्यों कभी कभी दान भी अपराध बन जाता है।
संत ने तीसरी और सबसे गहरी कहानी सुनाई। रामलाल नाम का एक युवक था। उसका पिता बूढ़ा हो चुका था। खेत बाड़ी उसने ही संभाली थी, लेकिन बेटा आलसी और निकम्मा था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, खेलता और दूसरों के पैसे मांगता। लोगों को दया आती और वे उसे पैसा दे देते। वह सोचते, बाप गरीब है, लड़का अकेला है, मदद कर दो। लेकिन हुआ यह कि जितनी मदद मिलती उतना वह और निकम्मा होता गया। धीरे धीरे उसने काम करना ही छोड़ दिया। पिता रो रो कर बूढ़ा हो गया, घर बर्बाद हो गया। लोगों ने सोचा कि हमने दया दिखाई, पर असल में हमने उसकी बर्बादी का रास्ता आसान कर दिया। संत ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, याद रखना, अकृतज और निकम्मे की मदद करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह कभी मेहनत नहीं करेगा, कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। और अगर तुम ऐसे को बार बार मदद करते रहे तो उसकी आत्मा को ही मार दोगे। संत ने तीनों कहानियां खत्म की और बोले, बेटा, दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मदद करते समय विवेक जरूरी है। आंख बंद करके मदद करना पुण्य नहीं है। ये तीन लोग, नंबर 1 शराबी और नशेड़ी, नंबर 2 कपटी और अधर्मी, नंबर 3 अकृतज और निकम्मा, इनकी मदद करने से पहले 10 बार सोचना। इनकी मदद करना पुण्य नहीं बल्कि पाप है। हाँ, अगर किसी शराबी का बच्चा भूखा है तो उसकी मदद करो। अगर किसी कपटी की पत्नी बेटी मुसीबत में है तो उनकी मदद करो। अगर किसी निकम्मे के बूढ़े माँ बाप भूखे हैं तो उनकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन उनके पाप को कभी मत सहारा देना। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आज मैंने समझा कि असली पुण्य वही है जिसमें विवेक हो, और पाप वही है जिसमें अंधी दया हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मदद हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। हर जगह पैसा देना दान नहीं होता। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद से दूसरों का घर उजड़ सकता है। हमें मदद करते समय यह देखना चाहिए कि हमारी सहायता से सामने वाले का जीवन सुधरेगा या और बिगड़ेगा। याद रखिए, असली पुण्य वही है जो भलाई को बढ़ाए, और असली पाप वही है जो बुराई को सहारा दे। दोस्तों, आपको इस कहानी से अगर जरा भी कोई शिक्षा या कोई जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट में बताएं, और आप जिस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।